Hello friends, welcome to our new channel Exam Notes, and as you can see our motto is learn with ease. So यहाँ पे हम लोग आपके लिए जितने भी प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज हैं रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हम लोग आपको इन सिंपल लैंग्वेज, इन सिंपल वर्ड्स आपको प्रोवाइड करेंगे. So now after launching the YouTube channel, now we are going to launch a new course which is known as weekly course on current affairs for competitive exams. The week we are covering today is 1st Jan to 8th Jan 2022. So what we are going to do that हम लोग एक वीक को लेंगे और हम उस वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम वो सारे करंट अफेयर्स कवर करेंगे थ्रू वेरियस सोर्सेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एंड वेरियस अदर सोर्सेज. सो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हमसे छूट गई है. ऑल्सो द लैंग्वेज जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे वो होगी इंग्लिश, और जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो होंगे इंग्लिश, और मैं आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूंगा. सो दैट बिकॉज ऐसा होता है कि हम लोग इंग्लिश में आंसर तो लिखते हैं बट जो हम लोग का जो थॉट्स है हम लोग, बिकॉज हिंदी हम लोग एक हिंदी बेल्ट से आते हैं, हिंदी लैंग्वेज के बेल्ट से आते हैं, तो हम लोग के जो थॉट्स हैं वो हिंदी में आते हैं. सो मैं आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा जरूर, बट द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश, और मैक्सिमम जो आपके जो मैं वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में ही बोलूंगा. नाउ बिफोर गोइंग इनटू द मेन स्लाइड्स और द मेन कंटेंट्स, आपको मेरे ऊपर फेथ कैसे आए, आप मेरे ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकते हो. सो इट इज थ्रू माई क्वालिफिकेशंस. So my name is Prakash Dubey. I have done my graduation in history from Delhi University. Then after that I have done my masters in history from Jamia Millia Islamia in specialization medieval. So my specialization is medieval. Right now I am pursuing masters in sociology. So now coming into the syllabus, because before going into the main theme कि हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, कि हम लोग ये तो देख लें कि गवर्नमेंट हम लोग से एग्जाम हम लोग से पूछता क्या है, कि हम लोग वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ के जाए जिससे हम लोग सब कुछ कवर हो जाए. तो एग्जाम में अगर यूपीएससी की बात की जाए तो हम लोग के यूपीएससी में बहुत ही वेगली डिफाइन किया गया है सिलेबस को, दैट करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. अब नेशनल इंपॉर्टेंस में ऐसा क्या है, तो हम देख सकते हैं कि पॉलिटी के अगर नजर दिखाए, लेंस से देखा जाए तो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या फिर जितने भी हम लोग ये देख सकते हैं कि जो जो प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट्स के, डिफेंस के, कि वो कहाँ हैं, उनकी लोकेशन क्या है, जो स्कीम्स है स्कीम्स के लिए एलिजिबल कौन है, उसको क्या फायदा होगा जिसके पास जारी है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल की एक आयुष्मान भारत स्कीम है कि वो भैया किसको किसको मिलेगी, क्या क्या मिलेगा, उससे कैसे फायदा पहुंचेगा. Secondly, after polity, the next important segment is environment. Environment is a very important segment जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं. तो environment में हम कवर करेंगे जो मेनली कौन कौन से स्पीसीज इन न्यूज हैं, या फिर कोई हम लोग देखते हैं कि IUCN की जो रेड लिस्ट होती है वो सब आपके जब environment का कोर्स होगा, जैसे जैसे कोर्सेज आते जाएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा कि IUCN क्या होता है, कैसे कोई लिस्ट बनती है, कैसे हम लोग बोल देते हैं ये एक्सटिंक्ट है. So these all things will be covered. So हाँ, तो हम लोग अभी देखेंगे कि एक करंट अफेयर्स में न्यूज में कौन कौन सी चीजें चल रही हैं. फिर हम लोग देखते हैं कि नेशनल पार्क कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोर देन 200 to 300 नेशनल पार्क्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज आर देयर इन इंडिया. बट हम लोग सभी तो याद नहीं कर सकते, सभी हम लोग रटने नहीं बैठेंगे. तो कौन कौन सी ऐसी चीजें जो न्यूज में है हम लोग को वो चीजें फोकस करनी है. After environment, science and tech is a very big and very vast subject which is important for current affairs. तो साइंस और टेक में हम लोग देखेंगे कि कैसे वैक्सीन्स का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या कंपोनेंट है वैक्सीन्स के, कि हम लोग अभी वायरस कौन सा कोविड वायरस चल रहा है, कौन सा वेरिएंट चल रहा है. अदर देन दैट क्रिप्टो करेंसी में क्या चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, जो भी चीजें आती जाएंगी मैं आपको समझाता जाऊंगा. आफ्टर साइंस और टेक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आता है वो है कि स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटीज. मेनली ये यूपीएससी में नहीं पूछता है, बट स्पोर्ट्स लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा जो 2021 का जो प्रीलिम्स था उसमें क्रिकेट के बारे में पूछ लिया, उसमें ओलंपिक की थीम पूछ ली. तो ये जो जितनी भी चीजें हैं वो सब मैं आपको बताता रहूंगा कैसे आएगा. और फिर एक और सेगमेंट आता है वो है मिसलेनियस. यहाँ पे जितने भी अदर इवेंट है, जितनी पर्सनैलिटीज है वो मैं आपको समझाता रहूंगा. जैसे जैसे टाइम आएगा आई विल एक्सप्लेन टू यू ऑल दिस थिंग्स. इन इंटरनेशनल
देखा जाए तो हमारे यहाँ 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं, तो क्या सब कुछ पढ़ना है? नहीं, सब कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसी चीजें पढ़नी है जिससे इंडिया इफेक्ट होता है, जिससे इंडिया के लोग इफेक्ट होते हैं, जिससे जो इंडिया के जो एनआरआईज है वहां के वो इफेक्ट होते हैं। ऐसी क्या क्या चीज है? सेकेंडली, जो क्राइसिस अगर किसी कंट्री में चल रहा है, बिकॉज क्राइसिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। जैसे हम लोगों ने बहुत बार देखा कि कहीं पे एथनिक क्राइसिस चल रही है तो वो यूपीएससी पूछ लेता है कि ये ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि सूडान में क्राइसिस चल रही है, आपने देखा होगा कि म्यांमार में कू हो गया है। कू हम लोग इसको स्पेल करते हैं COUP, बट हम लोग इसको बोलते हैं कू। सो यहाँ पे म्यांमार में कू हुआ है। फिर हम अभी देख ही रहे हैं कि कजाकिस्तान में कैसे इंटरनल टसल चल रही है थ्रू बिटवीन वेरियस पावर स्ट्रगल्स। तो ये हम लोग जैसे जैसे टाइम आएगा हम लोग वैसे वैसे इस चीज को कवर करते जाएंगे। तो ये तो बहुत ही वेगली डिफाइन किया गया है यूपीएससी में। बट अगर हम एमपीपीएससी की बात किया जाए तो एमपीपीएससी में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं वो जो इन न्यूज हैं वो आपको कवर करना है। इंपॉर्टेंट जो मेजर इवेंट्स है, जैसे कि कोई मेला लगा है, कहीं कोई फेयर लगा है, वो सब अपने को कवर करने हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, अवार्ड्स ऑफ इंडिया एंड एमपी। अब अवार्ड्स ऑफ इंडिया में क्या हुआ कि हम लोग भैया देखा कि पद्म, कहीं किसी को पद्म विभूषण मिला है, किसी को भारत रत्न मिला है, और अगर वो एमपी से है तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो हम लोग को वो देखना पड़ेगा। हम लोग को एमपी के अवार्ड्स देखने पड़ेंगे। जैसे एक अवार्ड है कालिदास सम्मान है, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा मैं आपको समझाता जाऊंगा। सो नाउ हम लोग अपनी जो मेन कंटेंट है, जो बेसिक न्यूज है, हम लोग उस पर बढ़ेंगे। So now, starting with our main content or main current affairs, the first news which of very much importance is that India have invited 5 Central Asian countries for Republic Day as a guest, and these 5 Central Asian countries were Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. But now ऐसा लगता है कि इनका आना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एज यू कैन सी दैट कोविड सिचुएशन इज राइजिंग। ऑल्सो कजाकिस्तान इज फेसिंग वेरियस इंटरनल rebellion और इंटरनल प्रॉब्लम्स which we will discuss in the upcoming slides. So अब इनका आना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। But why this is important is just look at the atlas or the map in your room and see the location of these 5 countries, because इनके आसपास जो various water bodies हैं like Caspian Sea, like Black Sea, these becomes important for the competitive exam. तो इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट था नहीं कि मैं आपको बताऊं, बट मैं आपको ये बताना चाहता था कि एक न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका क्या होता है, कि यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, हम लोग को यहाँ से एक्सट्रैक्ट क्या करना है। सो इसमें ऐसा नथिंग इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे करंट पैंडेमिक शेडोज प्लान्स फॉर रिपब्लिक डे, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था कि हम लोग ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जितने भी कंट्रीज है, 5 है, हम लोग इनको देख लेते कि इनमें इनकी लोकेशन क्या है। सॉरी फॉर माई वेरी बैड हैंड राइटिंग, बट as the lecture will progress, as we will grow, मेरी शायद हैंड राइटिंग भी अच्छी होने लग जाएगी। So coming back to the lecture in the next slide. States told to share intel on common grid. Now what is common grid? After 1999 Kargil war, a committee was set up to see the effective use of or to get the effective network of information through various states. तो यहाँ पे अभी रिसेंटली मिस्टर होम मिनिस्टर हमारे जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली एक बात की है कि जितने भी स्टेट्स है, जितने भी इनके पास इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स आती है, वो सब एक कॉमन जो ग्रिड है, एक कॉमन नेटवर्क है, उसमें प्रोवाइड करें, सो दैट हर स्टेट उससे कोई कुछ ना कुछ बेनिफिट उठा सके। फाइन, यहाँ पे आप जैसे लिखा हुआ, आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक कारगिल वॉर के बाद एक इन्होंने टीम बनाई थी, इन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि कैसे हम पूरे स्टेट्स के इंटेलिजेंस को एक अच्छे से यूनिफाई करके उसको ग्राउंड पे लाके सबकी हेल्प कर सकते हैं। दैट इट इज, इसमें यही इंपॉर्टेंट था, ऐसा नथिंग इज इम्पोर्टेंट। हाँ, आप कुछ कोई स्टेट से पूछ सकते हैं कि होम मिनिस्टर कौन है,
ही इज अमित शाह। और आप अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ के डीजी का नाम आप देख सकते हैं। जैसे राइट नाउ एमपी के जो डीजीपी है ही इज मिस्टर विवेक जोहरी, डीजीपी। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज विद द कमिश्नर। कमिश्नर जो अभी आपने अगर सुना होगा, जो कमिश्नरेट है एमपी में, वो अभी सिर्फ 2 जगह पे लगाया गया है, दैट इज इन इंदौर एंड भोपाल। तो जो यहाँ के जो कमिश्नर होंगे दे आर डिफरेंट, बट अभी भी जो इनको हेड कर रहे होंगे वो यहाँ के डीजी ही होंगे, दैट इज मिस्टर विवेक जोहरी। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। नाउ नेक्स्ट, कमिंग इनटू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज तेलंगाना टॉप्स open defecation free plus list. Now what is this plus? Because we all know that open defecation free, तो we know open defecation free मतलब कि खुले में शौच नहीं करना है, that is ODF. But what is ODF plus? So ODF plus means any district or any person where not a single person has been found defecating, मतलब खुले में शौच नहीं करना है, और जो टॉयलेट्स हैं दे आर प्रॉपरली फंक्शनल। ये नहीं कि बस आपने एक बार टॉयलेट बना दिया और उसको फिर छोड़ दिया, आपको वहां पे उनको पूरा अच्छे से देखना है कि वो फंक्शन कर रहे हैं, जो उसका जो टैंक है वो टाइमली क्लीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक और चीज आती है, वो है ओडीएफ प्लस प्लस। नाउ व्हाट इज दिस प्लस? एक्स्ट्रा प्लस। एक्स्ट्रा प्लस मींस कि जो आपका सीवेज है, कि आपने भैया चलो ठीक है, सबसे पहले आपने ओडीएफ में भैया आपने सबको बोल दिया कि भैया खुले में शौच मत करना, आप एक लैट्रिन बना दो, बात खत्म। फिर ओडीएफ प्लस आया कि भैया आप उसको, आप वहां जहां पे शौच है जहां पे आप करते हो वहां पे आप उसको मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसका मेंटेनेंस इज इंपॉर्टेंट। अब आप मेंटेनेंस तो देख लिए, पर आप जो सीवेज है, आप वो सीवेज का क्या कर रहे हो, आप वो सीवेज को कैसे कहाँ डंप कर रहे हो, उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो। तो ये सब कैटेगरीज में अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो ठीक है भैया, पहले तो लड़का, चलो ठीक है पहले लड़का भैया पास होने लग गया, चलो दैट्स ग्रेट। फिर देखा गया कि भैया लड़का पास कैसे होगा, तो लड़का सेकंड डिवीजन में नहीं, लड़का फर्स्ट डिवीजन में पास हो रहा है, चलो ठीक है वेरी गुड, लड़का फर्स्ट डिवीजन में पास होने लग गया। बट लड़का फर्स्ट डिवीजन नहीं भैया, हमको लड़के को टॉप रैंकर बनाना है, टॉप 10 में लाना है, तो फिर ये उसके इक्विवेलेंट हो गया लड़का टॉप 10, मतलब ओडीएफ प्लस प्लस। सो ये काइंड ऑफ एक, सो मैंने यहाँ पे आपको एक समझाने की कोशिश की है कि कैसे ओडीएफ, ओडीएफ प्लस प्लस और ओडीएफ प्लस 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे यही न्यूज में दिया गया है, एज यू कैन सी, कि तेलंगाना स्टूड एज द फर्स्ट कंट्री इन द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ डेफिकेशन फ्री विलेजेस अंडर स्वच्छ भारत ग्रामीण। और यहाँ पे ये दिया गया कि ओडीएफ प्लस लिस्ट में भी दे आर एट टॉप विथ 96.74% ऑफ द विलेजेस। सो यहाँ पे मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तेलंगाना ने कैसे टॉप किया है। ओडीएफ में तो टॉप किया ही है, यहाँ पे ओडीएफ प्लस लिस्ट में भी उनका जो स्ट्राइक रेट है दैट इज 96.74%, मतलब 100% में से उन्होंने 96.74% विलेजेस को उन्होंने ओडीएफ प्लस में बना दिया। मतलब वो लोग बहुत अच्छे से शौचालय को वहाँ पे वो लोग बहुत अच्छे से मेंटेन भी कर रहे हैं। और अभी ओडीएफ प्लस प्लस में क्या बताया था कि वो लोग फिर उसका सीवेज कहाँ करेंगे, अभी उसकी बात इसमें नहीं लिखी गई है। ओके, सो यहाँ पे ये दिया गया है न्यूरो, ये है ऐसे नथिंग इज इम्पोर्टेंट। जो मैंने आपको बताया था कि ओडीएफ डिफरेंस बताना था कि ओडीएफ प्लस क्या होता है, ओडीएफ प्लस प्लस क्या होता है, उसको मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। नेक्स्ट गोइंग, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूज। ऐसा इसमें कुछ इंपॉर्टेंस था नहीं। कोविड वैक्सीन के बारे में मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाऊंगा कि कैसी वैक्सीन है, कैसे बनी है ये वैक्सीन, आरएनए कैसे निकाला गया है, डीएनए कैसा निकाला गया है, बूस्टर डोज का क्या इंपॉर्टेंस है। तो वहाँ पे एक डेडिकेटेड कंप्लीटली एक नया लेक्चर बनेगा वेयर आई विल टेल यू अबाउट ऑल दिस थिंग्स। मैं यहाँ पे इस स्लाइड को इसलिए ऐड किया हूँ सो दैट मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज 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 जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन करवा लें। सो यस, नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम ज्योग्राफी और वी कैन से environment. So the news tells about western disturbance to bring rain in the capital. So first of all, what is western disturbance? Now telling you about western disturbance, मान लीजिए है हमारा इंडिया, वेरी बैड इंडिया।
तो यहाँ पे ये क्या होता है कि यहाँ पे एक मेडिटेरेनियन सी भी है विच इज अ वाटर बॉडी। तो ठंड के टाइम पे क्या होता है कि ऐसी हवाएं चलती हैं जो यहाँ से मॉइस्चर लेकर आती हैं और यहाँ पे हमारे यहाँ बर्फबारी या बारिश करवाते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनेशन है वो फ्रॉम द वेस्ट साइड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। एंड इन एमपी इट इज कॉल्ड मावठा इन द लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पे ही इसी जैसे यहाँ पे हमारा हिमालयस है, तो यहाँ पे ये जो रेन बियरिंग जो विंड्स हैं दे एंड दे लीव देयर मॉइस्चर हियर इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड इन द फॉर्म ऑफ स्नो। तो आप अभी देख रहे होंगे कि बहुत सारे न्यूज में कि शिमला में या फिर कश्मीर में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि अगर टेम्परेचर ज्यादा ठंडा हो गया है तो वहां पे एज अ स्नो गिरेंगे और अगर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे एज अ रेन गिरेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर में हम लोग के जो किसान भाई लोग हैं वो इससे बहुत फायदा उठाते हैं और जो उनकी फसल है वो बहुत ही ज्यादा इससे फायदा उठाती है। I have selected this news because of this institute, Animal Welfare Board. It is a statutory body and it had established under Prevention of Cruelty in Animals Act. So मैं इसलिए इस इंस्टीट्यूट को क्यों, बिकॉज many times ये पूछ लेता है यूपीएससी या फिर एमपीएससी की ये कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और यहाँ पे इसके जो फाउंडर थी मिस रुक्मणी देवी अरुंधरे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी जिन्होंने इसको फाउंड करने में, जिन्होंने इसको बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। मिस रुक्मणी देवी अरुंधरे, काइंडली नोट डाउन इट बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अगेन आई एम वेरी सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। सो इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट था नहीं, बट मैं आपको यही समझाना था कि जो हम लोग के लिए इंस्टीट्यूशंस कैसे इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज ऑफ So the next important news is the 2 new plant species has been discovered in the Western Ghats area. So सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स देख लेते हैं कि वेस्टर्न घाट्स कौन कौन से स्टेट्स में आता है। सो अगर देखा जाए वेस्टर्न घाट्स के बारे में तो वेस्टर्न घाट्स कम्स अंडर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला। सो दीज स्टेट्स are very much important for Western Ghats and these areas are very important for biodiversity. यहाँ पे अगर आप न्यूज़ कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तो कोई ना कोई हर तीसरे दिन कोई ना कोई नया आपको स्पीशीज यहाँ से मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा यही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इनका नाम याद रख सके रख लीजिए, बिकॉज यूपीएससी और एमपीपीएससी में अभी तक यूपीएससी में तो था, एमपीपीएससी भी शायद तक ये ट्रेंड निकाल सकता है कि यह लोग ये पूछने लग जाए कि ये फिम्ब्रिस स्टाइलिस सोइली एंड नियोनोटिस प्रभुई, आई थिंक ये किसी जेंटलमैन के नाम के ऊपर है, तो ये लोग क्या हैं। तो इट इज़ अ प्लांट स्पीशी। वे आपको वो कंफ्यूज कर सकते हैं कि क्या ये कोई वायरस का नाम है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा था, क्या कोई न्यू एनिमल मिला है। सो जानते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे कैन कंफ्यूज यू। सो इट इज़ अ नेम ऑफ अ प्लांट स्पीशीज। हो जाते हैं। So the next news is about चिल्का लेक. चिल्का लेक is present in the state of उड़ीसा। और फ्रेंड्स मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या उड़ीसा एमपी से स्टेट बाउंड्री टच करती है कि नहीं करती है। सो चिल्का लेक के बारे में बात की जाए तो इट इज़ अ साइट ऑफ वेरी मच इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस।
विच इज कवर्ड अंडर रामसर साइट। अब रामसर साइट क्या है, दैट आई विल अगेन आई विल टेक अ कंप्लीट न्यू सेशन इन द कोर्स ऑफ environment, so that I will explain you. So चिल्का लेक is very important। इस समय हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो माइग्रेटरी स्पीशीज बर्ड्स आते हैं वो चिल्का लेक में आते हैं। अगर आप भोपाल या किसी और स्पेस के आसपास हैं तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अगर आप अपने घर से बाहर देखेंगे तो बहुत ही नए नए प्रकार के आपको बर्ड्स दिखाई देंगे। सो इन दिस सीजन हम लोग को बहुत सारे वाटर बॉडीज के अराउंड बहुत सारे माइग्रेटरी स्पीशीज दिखाई देते हैं, एंड विच इज अ वेरी गुड साइन for our biodiversity. So friends, the very next important news is about Tamil Nadu forest, or we can say about wildlife sanctuary which is known as Kondinya wildlife sanctuary। अगर आप ये लेमैन टर्म में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तमिलनाडु में है, बट माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, ये तमिलनाडु में नहीं है, इट इज इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, बिल्कुल आंध्र प्रदेश के सदर्न टिप पे है ये चीज, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड दिस सेंचुरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एलिफेंट्स। तो मैंने बस ये न्यूज इसीलिए पिक की थी कि मैं आपको इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बता सकूं, बिकॉज और यूपीएससी की हैबिट हो रखी है कि वो कहीं से कॉर्नर से कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई नेशनल पार्क उठा लेता है, और एमपीपीएससी का भरोसा नहीं कि वो भी ये ट्रेंड चालू कर दे। सो दीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और प्रोटेक्टेड एरियाज आर इन न्यूज, सो आप इसको नोट कर लें अपने अपने नोट्स में। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज अबाउट एड फॉर फार्मर्स अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। सो आप जैसे कि जानते होंगे कि हर साल पीएम किसान के अंदर हम लोग 6,000 रुपीज हर फार्मर्स को देते हैं इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 रुपीज ईच। तो अभी इसकी एक इंस्टॉलमेंट मिस्टर मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज करी है, जिसके बारे में ये न्यूज है। सो पीएम किसान में क्या है, पीएम किसान एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर कोई भी किसान, एक्सेप्ट अगर वो एक गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर उनका कोई बिजनेस हो, तो कोई भी किसान इस स्कीम का फायदा उठा सकता है और उसको 6,000 रुपीज मिलेंगे टू increase the productivity. So this scheme has been launched in 2019। क्योंकि कंफ्यूज कर सकता है आपको, चार ऑप्शंस देके 2016 बिकॉज 2014, तो कभी भी दे सकता है, बट 2019 इज द ईयर। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट न्यूज विच इज इम्पोर्टेंट इज अबाउट कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की जो डेवलपमेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कजाकिस्तान इज वेरी मच फेमस फॉर एलपीजी और गैस रिजर्व्स, और यहाँ की जो कैपिटल है दैट इज नोन एज नूर सुल्तान। अभी इसका नाम चेंज हुआ था, अर्लियर इट्स नेम वाज अस्ताना। सो नूर सुल्तान नेम हुआ है इसका, जो इनके फाउंडर प्रेसिडेंट थे उनके नाम पे, हुज नेम वाज मिस्टर नूर सुल्तान नजरबायेव। तो इन्हीं के नाम पे इन्होंने अपनी पूरी कंट्री, एक पूरे सिटी का नाम बदल दिया था, और जो अभी कैपिटल है। तो मैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप इसके जो बॉर्डरिंग जो नेशन है एक बार आप प्लीज एटलस में देख लीजिएगा कि क्या क्या है। आई एम नॉट स्पून फीडिंग यू कि मैं यहाँ पे एक मैप लगा दूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा एफर्ट्स डालो, एक बार एटलस खोल के देखो कि क्या है क्या नहीं है, इसके बाउंड्रिंग जितने भी बाउंड्री में जितने भी इसके कंट्रीज है वो क्या क्या है। बिकॉज अगर आप एक बार देखोगे एटलस में तो आपको एक बार वो इमेज आ जाएगी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज is again from international relation। So coming to the next news, that is India has sent aid to Afghanistan। Now again, why I picked up this news, that I want to tell you the important things. First, bordering nations of Afghanistan which can be important. Does India share its boundary with Afghanistan? ये आप मेरे को प्लीज कमेंट करके बताइए। थर्ड, कि वहां पे जो कू हुआ है, वहां पे जो आई विल नॉट से कू जो, बट वहां पे जैसे तालिबान ने ओवर पावर किया वहां की लोकल गवर्नमेंट को, वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वहां पे इंडिया का क्या रिएक्शन है, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशन।
वो मैं आपको आईआर का सब्जेक्ट, जब आईआर की फैकल्टी वो शुरू करेगी, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगी। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो इंडिया ने एड भेजा है यहाँ पे, वो हम लोगों ने डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं भेजा है, वो हम लोगों ने थ्रू WHO वहाँ के लोगों को भेजा है। तो हम लोग मोर और लेस पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट है, एक टर्म आता है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि हम गवर्नमेंट को, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ की जो रूलिंग पावर है तालिबान को, हम लोगों ने अभी तक वहाँ के जो तालिबान, जो वहाँ की जो रूलिंग पावर है, हम लोगों ने अभी तक उनको एक्सेप्ट नहीं किया कि दे आर द फॉर्मर पावर होल्डर ऑफ द अफगानिस्तान। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे इस आर्टिकल में लिखा भी है कि इंडिया हैज नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज द तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ काबुल। और हम लोग यहाँ पे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में जो है, हम लोग जो इंडिया की हेल्प से वहाँ पे बनाया गया था अंडर द वेरियस प्रेसिडेंटशिप ऑफ मिस्टर करजई और उनके पहले बारे में, तो हम लोग वहां पे ये डायरेक्ट एड को, जो मिलिट्री एड है उसको भेज रहे हैं। और विथ अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री एड वी आर आल्सो सेंडिंग दी वीट। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे जो भी कंट्रीज अगर कोई इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे उसका छोटा सा मैप लगा दूँ कोने में, सो आप लोग को एक हेल्प मिल जाएगी कि उस नेशन के आजू बाजू क्या है। बट मैं आपसे अगेन कहूंगा, जब तक आप एटलस देखने की आदत नहीं डालेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि उसके आजू बाजू क्या है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज विच इज अबाउट चाइना। इंडिया चाइना पूरे हफ्ते इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में थे बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो इंडिया चाइना ने हम लोगों ने न्यू ईयर में स्वीट्स एक्सचेंज की है। एक तरफ हम लोग स्वीट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, एक तरफ चाइना अपनी हेजमनी दिखाने के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहा है पैंगोंग लेक में। यहाँ पे मैं ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है, पैंगोंग लेक एक लद्दाख में एक लेक है विच इज अ सॉल्टी लेक। ये एक फ्रेश वाटर लेक नहीं है, ये एक सॉल्टी लेक है और ये रामसर के अंदर नहीं आता है। इट इज अ नॉट अ रामसर साइट, प्लीज इसको, ये बात को याद रखिएगा। और यहाँ पे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ये न्यूज इन मेकिंग है, तो ऐसा कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग को इसमें से ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि यहाँ पे ये क्या है, कि ये पैंगोंग लेक है, ये एक सॉल्टी लेक है एंड इट इज नॉट अ रामसर साइट। सो अगेन यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि इंडिया चाइनीज ट्रूप्स है। इसमें मेरे को आपको ये चीज ये बतानी थी कि इंडिया और चाइना का यहाँ पे बॉर्डर कहाँ पे आती है। सो यहाँ पे सॉरी, इंडिया और चाइना की ये जो बुमला और वाचा दमाई बॉर्डर पॉइंट्स, अब आपसे ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपसे वर्बेटिंगली आपसे ये पूछ सकता है कि वाचा दमाई बॉर्डर पॉइंट्स कहाँ पे है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया नेपाल के बीच में है, इंडिया चाइना के बीच में, या इंडिया भूटान के बीच में। तो आपसे ये क्वेश्चन देके पूछ सकता है, तो आप ये प्लीज इस चीज को नोट डाउन कर लें कि वाचा दमाई बॉर्डर पॉइंट इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो आप इस चीज को प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, इंडिया पाक की ये जो आप हम लोग की जो फॉर्मल वो चलता रहता है, ये इसमें मैंने ये न्यूज इसलिए ली थी कि यहाँ पे एक चीज इन्होंने मेंशन की थी दैट दे हैव दिस चिलेहना एंड तिथवार क्रॉसिंग ऑन पॉइंट ऑफ कुपवारा। बिकॉज हम लोग जानते हैं एक अटारी बॉर्डर है जो बहुत फेमस है, एक वाघा बॉर्डर है जो बहुत फेमस है। दोनों में एक्चुअली सेम ही प्लेस है। अटारी हम लोग के यहाँ पे हम लोग के साइड से बोलते हैं और वाघा उनकी तरफ से बोलते हैं, सेम प्लेस है। तो वैसे ही एक ये है चिल्हना तिथवाल क्रॉसिंग पॉइंट इन कुपवारा। अगेन आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिल्हना तिथवाल क्रॉसिंग पॉइंट किधर है, किसके बीच में है, इंडिया बांग्लादेश है, इंडिया नेपाल है। सो प्लीज इस चीज को अगर अपने नोट्स में बना लें दैट चिल्हना तिथवाल क्रॉसिंग पॉइंट इज in Kupwara, that is in Jammu and Kashmir and it's between India and Pakistan। तो प्लीज इस चीज को आप अपने नोट्स में बना लें। और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, बिकॉज इसमें ऐसा कोई पॉलिटिकल न्यूज है, इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसको पढ़ने का कि कब ये सीज फायर हुआ। मैं आप लोग को ये न्यूज के माध्यम से ये भी बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे न्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है, ये मैंने समझा दिया। यस अगेन हम लोग के थ्रू फॉरेन मिनिस्ट्री हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है पैंगोंग लेक पे, हम लोगों ने उसका विरोध जताया था डिप्लोमेटिकली मिशंस के तरीके से। हम लोगों ने एक सॉर्ट ऑफ हम लोगों ने बोला था कि ये इलीगल ऑक्यूपेशन है। जो हमारा ऑफिशियल स्टैंड है दैट अरुणाचल प्रदेश इज आवर लैंड, और जो लद्दाख में हो रहा है वो भी हमारे जमीन का हिस्सा है। तो आप इस पे कैसे ये बना सकते हो, और ये इलीगल है। सो हम लोग बस ये एक न्यूज इन डेवलपमेंट है, जैसे जैसे इसमें काम बढ़ेगा, जैसे जैसे इसमें कोई डेवलपमेंट होगी, फर्दर डेवलपमेंट होगी, मैं आपको इसके बारे में बताता रहूंगा।
यहाँ पे स्पोर्ट्स के न्यूज में जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो हम लोगों ने बात की थी कि उसमें क्या है, तो यहाँ पे आप ये एक नेम नोट कर सकते हैं, अंकिता, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन ओपन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। ऑस्ट्रेलियन ओपन इज फ्रॉम स्पोर्ट्स ऑफ टेनिस, और वहाँ पे जाना और वहाँ पे अपना नाम दर्ज कराना एज अ पार्टिसिपेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो अगर आप इस नेम को प्लीज याद रखिए, लोग कभी पूछ सकते हैं। द नेम इज अंकिता रैना which belongs to टेनिस स्पोर्ट्स। सो बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था। अगेन एक और नाम है अमन दाहिया, ये भी ऑस्ट्रेलियन ओपन में जाने वाले थे, एक टूर्नामेंट में जाने वाले थे, बट अगेन वो मिस कर गए, बट उससे मतलब नहीं है। अमन दाहिया इज ऑल्सो अ टेनिस प्लेयर। यहाँ पे एक और नाम है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन है ये, बट प्ले करते हैं बैडमिंटन। सो ये 3 इंपॉर्टेंट नाम है स्पोर्ट्स में जो इस वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आप एक स्पोर्ट्स में आप ये कर सकते हैं कि एक डेडिकेटेड पेज बना लीजिए, उसमें अलग अलग स्पोर्ट्स के नाम लिख लीजिए, टेनिस, क्रिकेट से ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितने भी स्पोर्ट्स है मैं आपको बताता रहूँगा। तो उस पेज पे आप ये एक एक नाम लिखते रहिए, तो आपको बाद में एट द एंड ऑफ द डे और आप एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अंकिता रैना, अमन दाहिया और लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन belongs plays badminton and other 2 plays tennis. So the next important news is about a very important personality, Sindhu Tai Sapkal. She had just recently got Padma Shri for her welfare work. So इनको अभी जस्ट पद्मश्री मिला था और इनकी अभी हार्ट अटैक से डेथ हुई है। सो शी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, आप इसको प्लीज़ याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में, और इनका जो भी एक बार आप देख लीजिएगा। इन्होंने बहुत सारा काम किया था, क्या बोलते हैं, सोशल वर्क में, और इनका एक ऑर्फन्स चाइल्ड मदर करके एक इनका एनजीओ था जो इन्होंने किया था, खोला था, और इन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए वेलफेयर का काम किया था। सो प्लीज़ ये नाम आप लोग इंपॉर्टेंट रख ले, बिकॉज इनको भी रिसेंटली पद्मश्री भी मिला था और इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है in the sector of social worker. That's it friends, इस वीक के लिए यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। So kindly like our video, comment, share the video and subscribe to our new channel. Kindly support us. धीरे धीरे कंटेंट और बेहतर होगा, जो मेरा बोलने का जो तरीका है वो शायद और अच्छा होगा, आप लोगों को समझाने का तरीका और अच्छा होगा। इन दिस वीडियो मैंने बस यही डिस्क्राइब करने की कोशिश, यही बताने की कोशिश की है कि कैसे न्यूज़ को पढ़ा जाए और न्यूज़ से कैसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मेरी बात यही थी बस। और तो न्यूज़पेपर सभी पढ़ते हैं, और कभी कभी कोई इंसान अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ जाता है तो मैं आधे घंटे या 1 घंटे में पूरे वीक का आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर बता दूंगा कि पूरा न्यूज़पेपर था क्या। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन फ्रेंड्स, काइंडली लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर एंड गुड कंटेंट। थैंक यू।